आज के इस वीडियो में हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। हमारे इस प्रश्न में दिया है f बराबर 46 सेंटीमीटर। हम जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2। तो इसके द्वारा f का मान 46 सेंटीमीटर है। r/2 लिख दिया। इधर r का 2 का इधर भाग है, इधर जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। r का मान आ जाएगा हमारा 46 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 96 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना व बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। u बराबर -30 सेंटीमीटर। मान लेंगे वस्तु की लंबाई h1 है, प्रतिबिंब की लंबाई h2 है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार दिया है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई का 3 गुना है। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। आवर्धन क्षमता से हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी। तो समीकरण 1 से h2 बराबर हम 3h1 लिख सकते हैं। तो h2 की जगह 3h1 लिखा और h1 की जगह पे h1 -b/-30। h1 से कट गया। v बराबर हमारा आ गया 90 सेंटीमीटर। दर्पण में 1/f v और u में संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/90 प्लस और 1/-30। तो इसको जब हम कर लेंगे तो 1/90 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -1/30। इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 90। इसको हल करने पे हमारा आएगा दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। इस प्रश्न में हमको दिया है f बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इसलिए -10 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। इसके हल में देखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है -10, v का मान हमको बताना है, u का मान है -15। इन सबको हल करने पे आएगा हमारा v बराबर -30 सेंटीमीटर। v में निगेटिव चिन्ह हमको दिखा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। और हम जानते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u और उसके बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। v बराबर आया हमारा -30 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। 15 से इसको कट करेंगे, आएगा -2 i/2। इधर 2 का भाग है, इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। i बराबर आ गया -4 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, उसकी प्रकृति होगी उल्टा तथा वास्तविक। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम पहला लेंगे जब प्रतिबिंब आभासी हो, तो मानेंगे वस्तु की लंबाई h1, प्रतिबिंब की लंबाई h2। हमारे प्रश्न में दिया है h2 बराबर 3h1। समीकरण 1 हो गया। हम आवर्धन क्षमता से जानते हैं m बराबर -v/u और प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो यहाँ से h2 का मान हम 3h1 रख सकते हैं। h1 से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट गया, हो गया प्लस। v बराबर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इस फार्मूले से हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान है 90, u का मान है 30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 90। इसको हल करने पे हमारा आएगा f बराबर 45 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसके लिए u बराबर -30 सेंटीमीटर और v बराबर भी -90 सेंटीमीटर होगा। इसको भी दर्पण के फार्मूले से हल करने पे हमारा फोकस दूरी का मान आएगा 22 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। इसमें हमारा फोकस दूरी दिया गया है 48 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए -48 सेंटीमीटर, u बराबर -40 सेंटीमीटर, v को हमको बताना है। तो दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको v का मान पता करना है। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इन सबको हल करने पे हमारा v बराबर आएगा 240 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से 240 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई हुई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे प्रश्न में दिया गया है वक्रता त्रिज्या बराबर 38 सेंटीमीटर। वस्तु से प्रतिबिंब से दर्पण से वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर। v बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यह बराबर होता है r/2
आर का मान दिया 38, इसलिए हमारा एफ का मान आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। इन सब के मान को दर्पण के फार्मूले में रख देंगे। तो एफ बराबर -19, यू बराबर -32 और बी का मान हमको बताना है। ये माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा। इन दोनों का आपस में एलसीएम लेंगे तो 19 गुणा में 32। इसको हल करने पे हमारा आएगा भी बराबर 46 सेंटीमीटर, 46.7 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 46.7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे प्रश्न में दिया गया है u बराबर -40 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर हमको ज्ञात करना है। दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान है 10, u का मान है -40। माइनस गुणा प्लस में होगा माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो आएगा 40। इसको हल करने पे हमारा f का मान क्या आएगा 13 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। हमारे प्रश्न में दिया है f बराबर 20 सेंटीमीटर। f बराबर होता है r/2। इधर 2 का गुणा इधर भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो r बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। हम जानते हैं इकाई आवर्धन के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होनी चाहिए। u बराबर v होना चाहिए। हम आवर्धन का सूत्र जानते हैं, m बराबर -v/u। और हम ये भी जानते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अतः दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रश्न में दिया गया फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण उत्तल दर्पण, इसलिए f का मान धनात्मक होगा। u बराबर -17 सेंटीमीटर, v बराबर हमको ज्ञात करना है। इन सब का मान दर्पण के फार्मूले में रखने पर हमारा प्रतिबिंब की दूरी आएगा 7.03 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा दिया गया है u बराबर -26 सेंटीमीटर, f बराबर हमको बताना है। माना वस्तु की लंबाई h सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई h' सेंटीमीटर है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार दिया है h'/2, जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का आधा है। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। आवर्धन क्षमता से हम जानते हैं m बराबर -v/u और h'/h। तो -v/u h'/h, h की जगह पे हम h/2 रख सकते हैं समीकरण 1 से। h से कट गया, यहाँ से v का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब होगा हमारा दर्पण से 13 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। इस प्रश्न में हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो दर्पण के फार्मूले से फोकस दूरी आएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिणामों के आधार पर गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया u बराबर -20 सेंटीमीटर, f बराबर -15 सेंटीमीटर, ho का मतलब है वस्तु की लंबाई दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। दर्पण के फार्मूले से पहले हम निकाल लेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। और हम आवर्धन क्षमता बराबर जानते हैं -v/u, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो माइनस और v बराबर हमारा आया है -60 सेंटीमीटर और u का मान है -20 सेंटीमीटर। माइनस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा, ये बचा हमारा अंदर का माइनस। यहाँ 20 से काटेंगे तो 3/1 और h मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हमारा नेगेटिव चिन्ह जो दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर से आ रही है तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार क्या होगा। इसके हल में हम देखेंगे दिया गया है r बराबर 2 मीटर, तो ये आप कमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर। u बराबर दिया है -3.5 मीटर। दर्पण के फार्मूले से जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा v बराबर आएगा 0.78 मीटर। प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे 0.78 मीटर पर बनेगा। आवर्धन क्षमता जब हम निकालेंगे m बराबर -v/u, v का मान हमारा है 0.78 और u का मान है 3.5। माइनस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा। इसको हल करने पे आएगा 0.22। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का 22% होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण के रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि
वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है तथा वस्तु के बराबर ही बनता है। तो इसमें दिया है ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था, उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। इस प्रकार से देखेंगे u बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर, m बराबर हम जानते हैं -v/u। यहाँ पे मान रखेंगे तो आवर्धन क्षमता का मान आएगा -30